रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics, chapter number 8. That is, today the topic is about the conversion of energy. और दो टाइप्स हैं एनर्जी की, वो पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, वीडियो नहीं बनाई थी ड्यू टू सम क्रिटिकल कंडीशन, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो दोबारा आते हैं टॉपिक्स पर। फिजिक्स को पहले कवर करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसको साइड में करते हैं, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर गौर देंगे क्योंकि इसके बाद बहुत सिलेबस पड़ा हुआ है। फिजिक्स हमारी पूरी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ इसके बाद लास्ट चैप्टर है, शायद वो भी बिल्कुल थोड़ा सा है। तो जल्दी से पहले फिजिक्स को कवर करके बाहर छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स रहेगी, उन दोनों को साथ में कवर करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी की कन्वर्जन कैसे होती है। तो कन्वर्जन एनर्जी की नहीं होती, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, एनर्जी बनती भी नहीं है, नहीं डिस्ट्रॉय होती है, पर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, ऐसे मतलब एनर्जी को चेंज किया जाता है। एनर्जी बनती भी नहीं है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, बस वो अपनी जो शेप्स हैं, अपनी जो प्रोसेस हैं, उनको दूसरे प्रोसेस में चेंज करती है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक फॉर्म से एक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं किसी भी फॉर्म को, किसी भी फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, जैसे काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल, मतलब ऐसे चेंज होती रहती है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के ऊपर लिखते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एक एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर एनर्जी चेंज होगी, पर एनर्जी कभी भी बनेगी नहीं, एनर्जी कभी भी तबाह नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का टॉपिक यहीं तक था। अब एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक है रेन्यूएबल, दूसरी है नॉन रेन्यूएबल। मतलब एक चीज एग्जांपल देता हूं, आप लोग किसी भी चीज को रिसाइकिल करते हैं, एक पेज है, मतलब पेज नहीं, आप एक शॉपर है, वो आप डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं, वो रिसाइकल होकर दोबारा किसी चीज में ट्रांसफर हो रही है। मतलब एक दफा आपने यूज किया, फिर दूसरी दफा भी आप यूज करेंगे। तो ऐसी एनर्जी को, ऐसी सोर्सेस को हम लोग नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं। मतलब ऐसे सोर्सेस, रेन्यूएबल एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि बार बार यूज अगेन एंड अगेन। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो बार बार यूज हो, उसे हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। ये चीजें जो है एनर्जी, ये आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये नॉन रेन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एक जगह, मतलब एक बार यूज हो गई फिर दोबारा भी यूज होगी। ये नहीं है कि एक बार यूज हो गई फिर दोबारा कभी यूज नहीं होगी। अब नॉन रेन्यूएबल क्या है, इसके ऑपोजिट है, एक दफा यूज होगी। जैसे गैस है, एक बार यूज करते हैं ना, दोबारा तो आप यूज नहीं कर सकते गैस को। पेट्रोल है, आप एक बार यूज करेंगे, दोबारा आप रिफिल करवाएंगे इसको। तो पेट्रोलियम एंड गैसेस, ये दो एग्जांपल हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की। और विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लिखते हैं
energy that can be used multiple times. For example, wind energy, thermal energy, सोलर एनर्जी, ये तीनों जो टाइप्स हैं, टाइप्स बोल रहा हूं, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं किसकी? रेन्यूएबल एनर्जी की। अब आते हैं नॉन रेन्यूएबल के ऊपर। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक बार यूज होगी, दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी is the energy that used only once time, that used only once, मतलब जो एक मर्तबा यूज हो, ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे एग्जांपल है इसकी गैस, पेट्रोल, इसके अंदर डीजल आ जाता है, ये सब कुछ इसकी एग्जांपल है। ये सब कुछ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो एग्जांपल है वो। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। आज कम पढ़ाया क्योंकि 14 टू 15 डेज का बीच में गैप आ गया था, काफी बड़ा गैप था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कम बैक करने की जरूरत है। मतलब पढ़ाई के ऊपर वापस है, छोड़े सारी मस्तियां, नया ईयर शुरू हो गया है 2026। इस ईयर में आप अपने आप को प्रूव करके देखेंगे। 25 आप जिसके लिए अच्छा गया, वेल एंड गुड। 26 भी इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा जाएगा। दुआ यही है कि जिसका 2025 बुरा गया, 2026 के अंदर उनका शायद कमबैक हो, इंशाल्लाह होगा। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी और को कंफ्यूजन है तो आप भेज सकते हैं वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी, साइनिंग ऑफ।